देखिए, आप में से जितने भी छात्र 2025 में आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, निश्चित तौर पे बहुत ही गंभीरता के साथ आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आप तैयारी को लेकर कंप्लीटली गंभीर होंगे। अभी प्रतिदिन की आपकी दिनचर्या होगी, आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ रहे होंगे। अब आपकी तैयारी में, आपकी तैयारी को बहुत गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर करने के लिए आप सभी के साथ में जुड़ चुका हूं, ठीक है। और आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, प्रीलिम्स 2025 तक हम साथ में रहेंगे, दोनों लोग साथ में रहेंगे। 2025 में जब भी प्रीलिम्स आपका होगा, मैं आप सभी के साथ सतत बना रहूंगा, फिर मैं आपको मेंस में भी मिलूंगा, ठीक है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे भी, हम जानेंगे भी। एक चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने लोग भी आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, अभी जो समय चल रहा है, इस समय पर आप क्या क्या कर रहे हैं? क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काम कर रहे हैं? पीवाईक्यू पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आईएएस का एग्जाम और उसका पैटर्न बदल रहा है, वैसे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या आप पीवाईक्यू कर रहे हैं? पहला तो ये आपको सब अपने आप से पूछना है, ठीक है। और मैं आपकी यहाँ पे क्या मदद करूंगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आईएएस एग्जाम के, प्री के और मेंस के, दोनों ही देखने चाहिए। और ज्यादा पुराने ना देखिए तो कम से कम 2018 से लेके अब तक के जरूर देख डालिए। अभी जो रिसेंट आपका मेंस हुआ है उसके भी पेपर देखिए, इस बार का आईएएस का पेपर भी देखिए। हर बार के पेपर को देख करके एक बार पैटर्न समझना है आपको। और ये काम बखूबी इस सेशन में भी मैं आप सभी को कराऊंगा कि आप सभी को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको यूपीएससी के लेवल को समझाने का प्रयास करूं, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन चीजों के बारे में भी आपकी गहरी समझ विकसित करूं। ये मेरा प्रयास रहेगा। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं? क्या आप जो डेली पढ़ रहे हैं, क्या उसमें रिवीजन के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं? ये क्वेश्चन कुछ आपको खुद से पूछने हैं। जब आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। क्या जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, क्या रिवीजन कर रहे हैं? रिवीजन करना बहुत जरूरी है। केवल पढ़ते रहने से बात नहीं बनेगी, केवल नए पढ़ते रहने से बात नहीं बनेगी, साथ साथ रिवीजन भी करिए। क्योंकि रिवीजन कब करेंगे आप? पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा उसे 24 घंटे के अंदर रिवाइज करिए। एक रिवीजन स्लॉट बनाइए, उस रिवीजन स्लॉट में केवल रिवीजन का काम हो। तो क्या आप रिवीजन कर रहे हैं? क्या आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं? आपको मेंस आंसर राइटिंग करना चाहिए। अभी मैंने मेंस आंसर राइटिंग का बैच जस्ट हमारा चल रहा था, उस बैच में मैंने मेंस आंसर राइटिंग के फंडामेंटल समझाए हैं। कैसे जो बच्चा, और मेरा भी एक वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लिखें कैसे, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। अभी जस्ट नाउ मैंने अपडेट किया उस पूरे वीडियो को कि लिखें कैसे, और उसके 2 वीडियो आए हैं, पहला चरण और दूसरा चरण। और मेंस आंसर राइटिंग को लेकर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है आप लोगों की। तो आप लोग यूट्यूब पे भी पूरी मदद आपको मिलेगी, और साथ में आप लोग ऐप में बैच है पूरा मेंस आंसर राइटिंग का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो क्या आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं? करना चाहिए। क्या आप अपनी पढ़ाई के साथ निरंतर हैं? आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा। जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता, जब तक मेंस नहीं हो जाता, कंटिन्यूअस रेगुलर ही रहना है आप सभी को। जो रेगुलर रह के पढ़ता है वो, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये बहुत बड़ी यूएसपी है आपके सिलेक्शन की। आप सिलेक्ट हो जाओगे यदि आप रेगुलर रहोगे। छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, डरना नहीं है किसी सब्जेक्ट से, किसी विषय से। धीरे धीरे उसको पढ़ना चालू करना है, आपको समझ में आने लग जाएगा। आपकी एक निश्चित दिनचर्या होनी चाहिए। यदि आप आईएएस 2025 में बनना चाहते हैं तो आपकी एक निश्चित दिनचर्या होनी चाहिए। आप एक कंटिन्यूअस पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। आप एक पैटर्न पे होने चाहिए। ऐसा नहीं आज कुछ पढ़ लिया कल कुछ पढ़ लिया। आपके गोल फिट होने चाहिए, गोल आपके सेट होने चाहिए। आपको आज कितना पढ़ना है, कितना पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको एक कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। और करंट अफेयर्स अपडेट ये भी आपको करते रहना है। जीएस पढ़िए, लेकिन साथ साथ करंट अफेयर्स को अपडेट करते हुए चलिए। कोई भी मंथली मैगजीन के माध्यम से, साथ ही मेरी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसके माध्यम से करंट अफेयर्स आपको साथ साथ अपडेट करनी है। ये कुछ बेसिक आप सभी के लिए सिलेक्शन के मंथ हैं जो आपको सिलेक्ट कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है, कम से कम 2018 से लेकर के 2000। हमारी एक सीरीज है समुद्र मंथन, वो आईएएस के लिए ही हमने बनाई थी, जिसमें आईएएस का कंप्लीट पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्री की अलग है, मेंस की अलग है। आप वो सीरीज भी देख सकते हैं। तो आईएएस 2018 से लेकर 2024 तक के प्री और मेंस के क्वेश्चंस जरूर देखिए, रिवीजन जरूर करिए,
मेंस आंसर राइटिंग जरूर करिए, रेगुलर रहिए, निश्चित दिनचर्या रखिए और करंट अफेयर्स अपडेट करिए। ये बातें केवल आईएएस के छात्रों के लिए नहीं है, पीसीएस वालों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आपको पहला काम ये करना पड़ेगा, बिना इसके आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फर्स्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मंत्र मैं आपको हर एक सेशन में याद कराने वाला हूं, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठ जाएगा। ये लिख लो, पर डे आपकी पढ़ाई में, स्टडी में ये सारे मंत्र होने चाहिए। आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, लेकिन साथ में मैं रिवीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे केवल बस सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं, रिवीजन नहीं करते, और रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए।